17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में सेना में देश की सेवा के जज्बा को लेकर भर्ती हुआ एक सैनिक पूरी लाइफ अपनी एक-एक पैसा इकट्ठा करता है, पहाड़, नदी, रेगिस्तान से जूझते हुए ताकि वो सपनों का घर बनाएगा। और जब घर बना लेता है, तो सरकारें विकास के नाम पर उस पे बुलडोज़र चला देती है और जो सरकार के कर्मचारी हैं, उससे घर बचाने के लिए रिश्वत माँगते हैं और जब वो नहीं देता है, तो उसके ऊपर बुलडोज़र चल जाता है। यही घटना है गोरखपुर की, देखे होंगे। जहाँ एक 3 साल सुनिए पहले असल घटना में को। हुआ ये कि गुड़दैया नाले के निर्माण के नाम पर, ये मैत्रीपुरम में रहते हैं, वहां पे मार्किंग के नाम पर इनसे पैसे मांगी गई थी लेखपाल के द्वारा। लेखपाल का नाम ये बता रहे हैं रत्नेश सिंह। उनके द्वारा लगभग 3 लाख की डिमांड की गई, इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद अब स्थिति ये है कि मकान को ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। इन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े इनके घर वालों ने। अब फिलहाल ये छुट्टी पे आए हैं, पंजाब में इनकी पोस्टिंग है और अब न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो एक अमाउंट जेन्युइन होता है घर का, क्योंकि घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया है विकास के नाम पर, कि अब नाले को चौड़ा करना है। हालांकि जो मार्किंग पहले लेखपाल के द्वारा की गई थी, उससे घर बच रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अब पूरे तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया गया है। पूरा मामला अभिनीत से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है सर। छुट्टी पे आए हुए हैं जी, मैं छुट्टी पे। क्या है मामला पूरा? सर मामला ये चीज़ है कि 3 साल पहले की घटना घटित हुई थी कि जब हम गुड़धैया नाला बनना शुरू हुआ, तो उसमें ये पेपर में आया था कि दोनों साइड से ज़मीनें एक्वायर की जाएँगी जिसके जितने जद में आती है। उसमें ये भी था कि सरकारी ज़मीन अगर हो तो आपकी मकान नहीं ली जाएगी और कम से कम मकान तोड़ी जाएगी। तो उसमें क्या किया कि जो लेखपाल रत्नेश सिंह है, तो उन्होंने हमें एक प्रपोज़ल दिया कि बोला कि एक काम करो, आप 3 लाख रुपए दे दो और आपकी जो ज़मीन जा रही है, जितना आप एक्वायर कर रहे हैं, वो बच जाएगी ज़मीन। तो हमने कहा सर इतना अमाउंट तो हम कैसे दे दें बताइए, हम कहाँ से लाएँगे? तो इस चीज़ को इन्होंने बोला कि ठीक है, तो इस चीज़ का अपॉर्च्युनिटी हमारे सामने वाले को भी शायद इन्होंने दिया, क्या दिया? तो उन्होंने क्या किया कि उसकी ज़मीन ना लेके इन्होंने हमारे तरफ ये पूरी टिक लगा दी है। हमने कुछ भी नहीं बोला, जितना इन्होंने टिक लगाया हमने तोड़ दिया। मतलब सामने वाले ने डिमांड पूरी की तो हाँ, उसकी उन्होंने बाउंड्री तक भी टच नहीं किया उसकी। उसकी बाउंड्री तक को इन्होंने टच नहीं किया। वो हमारी तरफ जब नाला शिफ्ट हो गया। नाला शिफ्ट हो गया, उसके बाद इन्होंने जितना जद में आया वो नाला तोड़ दी गई। जितना उन्होंने टिक लगाया उतना हमने तोड़ दिया। फिर एक दिन आया तो बोल रहे हैं कि एक सीएम साहब के पास भी हम लोग गए थे। हमने कहा साहब एक बार देख लीजिए, अगर अलाइनमेंट अगर जैसे आपका जो भी है, एक बार बच जाए तो ठीक है। तो बोला कि रत्नेश साहब को क्या बताया, आप उस बात को ध्यान दीजिए। एक सीएम साहब की इन्फॉर्मेशन इसमें भी थी। क्या डिमांड? वही 3 लाख रुपए वाली बात उन्होंने बोला, जो रत्नेश बोला उसको ध्यान दीजिए आप। तो हमने बोला सर रत्नेश वाली बात हम पूरा नहीं कर पाएँगे। तो बोला ठीक है, तो आप भुगतान करने के लिए रेडी हो जाइए, क्या दिक्कत है? तो हम बोले ठीक है, हम लोग घर हम गए, कहीं न कहीं जब फिर इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय के पास गए, मंदिर गए। 3 बार सर हम लगभग जा चुके हैं अभी तक। तो हम जब मंदिर गए 3 बार, तो मंदिर से आश्वासन मिला कि ठीक है, इस पे जाँच की बैठाई जाएगी और सारा कार्रवाई होगी। फिर मैं छुट्टी मान लीजिए बार में 6 महीने में एक बार छुट्टी आना होता है। मैं छुट्टी से फिर वापस चला गया। फिर दोबारा मेरे फादर को फ़ोन किए कि अरे उस पे तो कुछ हुआ ही नहीं, और फिर ये आ गए कि आपने मकान सही से नहीं तोड़ा, जितना टिक लगा उतना नहीं तोड़ा। फिर हम दोबारा छुट्टी आए, इमरजेंसी छुट्टी हमने रिक्वेस्ट करके दोबारा छुट्टी आए। छुट्टी लेने के बाद मैं दोबारा मंदिर गया, फिर कमिश्नर साहब के पास भी गया और डीएम साहब के पास भी गया। उस टाइम करुणेश साहब थे, उनसे भी बात किया तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, इस पे जाँच बैठाई जाए। जाँच लिखा गया। अब जाँच भी उसके खिलाफ बैठाई गई, उसमें रिपोर्ट भी रत्नेश ने लगाया। रत्नेश उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के खिलाफ था और रिपोर्ट भी। हाँ, रत्नेश के खिलाफ रत्नेश रिपोर्ट लगाया। अब रिपोर्ट लगाने के बाद क्या हुआ कि जाने के बाद से बोला कि आप लोग फालतू में आरोप लगा रहे हैं ये चीज़ें, कि सारी चीज़ें फिर दब गई। अब फिर जब थोड़ा नाला का लय पकड़ा चलाने के लिए, तो इन्होंने क्या 2 साल से तो मकान पहले ही तोड़-ओड़ के बैठे थे। तो उसके बावजूद जब अभी फाइनली होने लगा, तो एक दिन आया सीएम साहब बोल रहे कि आप लोग तोड़े नहीं। तो हमने कहा कि आपने जितना बताया था उतना ठीक लगा, हमने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा जितना आपने बताया उतना तोड़ दिया। जब उस चीज़ को उन्होंने सुना तो बोल रहे हैं कि नहीं इतना नहीं बताया था। अब इधर नाले का अलाइनमेंट इधर हो गया है, आपको नाले में पहले पानी कम था, इसलिए अलाइनमेंट सही से नहीं हो पाया और मकान आपको इतनी तोड़नी पड़ेगी। इस बात को उन्होंने किया कि भाई तोड़ने हमने कहा साहब छोड़ दीजिए। तो बोले कि नहीं हमको नहीं पता, थोड़ी बोल्डली बात की है। हम कहा चले, मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़े, हम कहा चले गए। जाने के बाद से हमने कहा कि ठीक है, तो 2-3 दिन रुके रहे। फिर क्या किया इन्होंने, शाम के समय आया और हमारी जो नींव की तरफ से मिट्टी निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हल्की सी मकान हमारी डिसबैंड हो गई। तो आप बोल रहे हैं कि दूसरे दिन आ रहे हैं, ये तो मकान रहने लायक है ही नहीं, आप लोग कैसे रह रहे हो, पहले मकान खाली कराओ। तो हमने बोला कैसे मकान करें, हम कहाँ जाएँ? हमारे घर में कम से कम 12 फैमिली मेंबर हैं।
हम लेकर इतना जल्दी कहाँ शिफ्ट हो जाए। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, नहीं तो अभी पुलिस बुलाऊंगा, 2 मिनट के अंदर रखूंगा और यहाँ सारे बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दूंगा तुम्हारा। तो हमने कहा कि ठीक है, काम करते हैं कि कहीं हम ले लेते हैं। तो हमने 10,000-12,000 रुपये किराया देके एक रूम ले लिया, जिसमें हम आधी फैमिली को इधर रखे हुए हैं और रख के हमने अपना घर शिफ्ट कर लिया। जब ये सारी कार्रवाई हुई तो दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ कि ये बोले कि हमें बुलाया कचहरी में, क्या ये कचहरी में मिलना है आपको। तो कचहरी में जब हम मिलने गए तो एक चेक लेकर बोले कि इसके साथ एक फोटो खिंचा लीजिए और ये आपका अमाउंट हुआ। अब वही पे तहसीलदार महोदय भी थे, सब बात, घर की कीमत लगा दिया, घर की कीमत तुरंत उन्होंने अपने हाथों हाथ लगा दिया। अब 28 घर की कीमत लगाया उन्होंने हमारे 2 मंजिले मकान की 28 लाख रुपए कीमत लगाई। कितने स्क्वायर फीट में मकान? लगभग हमारी मकान थी 1200 स्क्वायर फीट में, 256 हम पहले दे रखे थे और टोटल 900 कुछ ऐसे था मकान हमारी बची हुई थी, जिसकी 2 मंजिला फुल फर्नीचर मकान थी हमारी। इसी हमने पूरी मेहनत की कमाई साहब उसमें हम लगा रखे थे। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि फुल फर्नीचर 2 मंजिला प्लस एक रूम ऊपर बना रखे थे, तो इन्होंने पूरी उसकी लगा दिया 2 लाख रुपए, सॉरी 28 लाख रुपए इन्होंने दे दिया। अब 28 लाख देने के बाद से जस्ट उसके शाम को बुलडोजर लेकर आए, बोले चलो, नवरात्रि का दिन था, हमने मना किया, मैंने कहा कि काम करिए प्लीज, आप रुक जाइए और बाद में आप ले लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। दूसरे दिन आते हमने कहा सामान तो निकाल लेने दीजिए, कम से कम सामान हमारे कुछ भी जो भी हमने मेहनत की कमाई उसको लगा रखे सामान निकालने दीजिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है और तुरंत बुलडोजर चलाना। जैसा कि हमने आपको वीडियो सामान के साथ, हाँ सब सामान घर में था। अभी भी अगर चाहे तो कोई भी आज जाके देख सकता है, सामान ऐसे ही हमारे पीछे से एक नाला लगा है, पूरे ऐसे हमारे बक्से उक्से सब ऐसे लटके हुए हैं। आपने कहीं इसकी शिकायत की, कहीं किसी आला अधिकारी? अभी हमने किसी के पास नहीं है, हम सबके पास पहले से जाके कर चुके हैं, सब कुछ सबके नॉलेज में है, कोई कार्रवाई नहीं। यानी सबके पास जा चुके हैं, हाल के अब यहाँ पे हैं।